सबको जय मसीह की. Once again, greetings in the name of our wonderful and glorious Lord Jesus Christ. He is a God of hope and He is a God who deserves the honor. मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर से आज के इस लाइव में मैं आप सबों को प्रभु की ओर से यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सलाम कहता हूं. और मैं आज एक बार फिर से आपके साथ मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ शेयर करना चाहता हूं. लेकिन उससे पहले जैसे कि आज मैंने एक पोस्ट की थी कि मैं आज आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगा और 10 मिनट में आपके साथ कलाम मुकद्दस से में से आपके साथ मैं कुछ वचन भी शेयर करूंगा, कुछ कलाम शेयर करूंगा. लेकिन उससे पहले एक परिवार होने के नाते मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मैं लास्ट के कुछ डेज मैं छत्तीसगढ़ में था, मैं बिलाई में था और CNI चर्च की ओर से मुझे वहाँ पर परमेश्वर ने वहाँ पर एक मौका दिया कि मैं वहाँ के लोगों को मैं वचन बताऊं. काफ़ी अच्छी मीटिंग्स थी वो. यदि आप में से कोई भी वहाँ पर आया होगा तो आपको जानकारी होगी इस बात की कि खुदा ने वहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया. इन चारों सेशंस के अंदर परमेश्वर ने हर बार बड़े सामर्थ के साथ उन लोगों से बात की और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने जो आग वहां पर जलाई है वो उसके आने तक जलती रहेगी. एक परिवार होने के नाते ये ज़रूरी है कि मैं आपको बताता रहूं कि खुदावन ने कितने बड़े बड़े काम किए. और जो भी नागपुर में रहते हैं आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ है. आने वाले 10, 11, 12 को हम सब नागपुर आ रहे हैं और वहाँ पर 3 दिन की सभाएं हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप में से बहुतों की ज़िंदगी एक बार फिर से बदलेगा और परमेश्वर आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. इससे पहले कि आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ शेयर करूं, उससे पहले हमेशा की तरह जिस चीज़ को पहला स्थान देना चाहिए मैं वो करना चाहता हूं. मैं चाहता हूं हर चीज़ से पहले हम वचन सुने, क्योंकि एक वचन ही है जो आपको मेंटली और आपको इमोशनली स्ट्रांग कर सकता है. मैं आपसे विनती करता हूं कि आज अगर किसी और को भी आप अगर इनवाइट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कीजिए, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि आज की मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि जो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं यही प्राइमरी है. सबसे पहले ही यही होना चाहिए मसीह के अंदर. मैं आपके साथ आज जो वचन शेयर करना चाहता हूं वो यूहन्ना की किताब में से है और वो 3 अध्याय से है. और मैं इससे पहले कि मैं आपके लिए वचन पढ़ूं मैं आपके लिए एक दुआ करना चाहता हूं. आइए जितने भी लोग मुझे इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं, अपना दाहिना हाथ, और आज एक्सपेक्ट कीजिए कि खुदावन आपसे बात करे. एक्सपेक्ट कीजिए कि प्रभु आज आपको छुए. एक्सपेक्ट कीजिए कि आज परमेश्वर आपको एक सही तरह से लीड करे, क्योंकि बाइबल बताती है वो भूले भटके और अज्ञानियों का परमेश्वर है. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. पिता, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हुए आपके आंगनों में आते हैं. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेजा. वह हमारे लिए मरा, वह गाड़ा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए पिता वो वापस मुर्दों में से जिंदा हुआ. क्या ही धन्य है वे लोग जिनका तू परमेश्वर है. वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएंगे. प्रभु उनका भला होगा और वो अपने वंश की भलाई देखेंगे. प्रभु मैं दुआ करता हूं, प्रभु आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, आप सच्चाई हैं, आप मार्ग हैं, आप जिंदगी हैं, आप जगत की ज्योति हैं. आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है. आज हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आज आप हमसे बात करें. आज प्रभु आपका कलाम, जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है कि जब रसूल पतरस प्रचार कर रहा था तब उनके हृदय छिद गए और उन्होंने तौबा की और उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया. मैं दुआ करता हूं खुदावन आज तेरा वचन लोगों को छेद दे. प्रभु हमें आशीष दे. प्रभु अपने नाम को आदर दे, अपने नाम को महिमा दे. आज तेरा पवित्र वचन हमारे बीच में
आदर पाए। प्रभु, हम आपसे ये विनती करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में कहते हैं, आमेन एंड आमेन। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन की शुरुआत करें, मैं चाहता हूं इस समय अगर आप घर में हैं, कार में हैं, ऑफिस में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते पर खड़े हैं, आप कोई भी क्यों ना है, मैं चाहता हूं कि ये समय है, जो भी आपके बाजू में खड़े हैं या बैठे हैं, प्लीज उनको देखिए, उन्हें एक अच्छी स्माइल दीजिए और उनको कहिए यीशु मसीह महान है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं आपको ये करने के लिए क्यों कह रहा हूं? बिकॉज वी आर सो फास्ट टू क्रिटिसाइज। हम दूसरों पर दोष लगाने में बहुत क्विक होते हैं। जब भी हम देखते हैं ना कि घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है, हम एक स्पिरिचुअल पुलिस की तरह उनको कैच करते हैं और उनके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, उनको सुनाते हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। आप जानते हैं, जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, आप अपने घर के अंदर एक डिमोनिक माहौल पैदा करते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि जैसे यीशु मसीह गनेसर की झील के उस पार गया, वहां पर उसे एक व्यक्ति मिला जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी। इतिहास और बहुत सारे बाइबल के विद्वान कहते हैं जिसने यह कहा कि मेरे अंदर सेना है। उस आदमी के अंदर एक डिमोनिक माहौल था। उस डिमोनिक माहौल ने उसकी आंखों को, उसकी जुबान को, उसके मन को कंट्रोल कर लिया था। वैसे ही कई बार जब हम लोगों को कहते हैं कि तू ऐसा है या तू ऐसा है, क्रिटिसाइज करने से सिर्फ हम अपने घर के अंदर एक डिमोनिक माहौल पैदा करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि झगड़े हो जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन उनका असर कई दिनों तक मन पे रहता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ऑलवेज जब भी आप घर में हैं, आप बाहर हैं, ऑफिस में हैं, कोशिश कीजिए बहुत राइट स्पीक करने की और सच्चाई को प्रेम में बोलना सीखिए। द बाइबल सेज स्पीक ट्रुथ इन लव, बिकॉज सो मेनी पीपल स्पीक ट्रुथ इन एंगर। बहुत सारे लोग सच्चाई को गुस्से में बोलते हैं, पर हमें सच्चाई को प्रेम में बोलना सीखना चाहिए ताकि हमारे घरों के अंदर अच्छा माहौल हो। तो इसलिए आइए, आपके जो बाजू में है, और अगर आपने किसी को भी इन दिनों में बहुत क्रिटिसाइज किया है तो मेरी मीटिंग पूरी होने के बाद उनको मैसेज कीजिए, उनको कॉल कीजिए, उनको बोलिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा न करूं। और मैं आपको सच कहता हूं, आपको इतनी शांति मिलेगी, और जब आप रात को खाना खाएंगे वो खाना भी आप इंजॉय कर पाएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, और मैं आपको सच कहता हूं सामने वाले से आपके संबंध और अच्छे हो जाएंगे। तो ऑलवेज इनकरेज अदर्स। यीशु मसीह अपने मरने से एक रात पहले चेलों को कहते हैं कि तुम मेरी सारी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े थे। आप जानते हैं वो कौन सी परीक्षा में प्रभु के साथ खड़े थे? जब पूरी इज़राइल कहती थी कि ये झूठा भविष्यवक्ता है, ये झूठा शिक्षक है, लेकिन वो 11 चेले किसी को नहीं सुनते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु खुदावन का बेटा है। इसलिए यीशु कहता है तुम मेरी सारी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े थे। आइए, ये समय है, और ब्रदर आप इंग्लिश में लगाइए यहाँ पर, ये समय है कि हम एक वर्ड पढ़ें और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। यूहन्ना का 3 और उसका 17वां वचन मैं आपके लिए पहले हिंदी में पढ़ रहा हूं, और उसके बाद मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगा ताकि आप वर्ड को अच्छे से समझ पाएं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर वह दंड की आज्ञा दे, पर इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। God sent his son into the world. He did not send him to judge the world guilty, but to save the world through him. बाइबल मुकद्दस बता रही है कि एक दिन यीशु मसीह रात को एक व्यक्ति से मिले। ये आदमी एक धर्म गुरु था। उत्पत्ति से लेके मलाकी तक सारी किताबों के अंदर एक एक मात्रा, बिंदु, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क क्यों है, ही नो एवरीथिंग। और जब यह व्यक्ति यीशु से मिला तो बाइबल के जो गोल्डन वर्ड्स हैं कि खुदावन ने
इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए वह नाश न हो परंतु अब्दी जिंदगी पाए। यही वचन इंग्लिश में लिखा गया है, गॉड सेंट हिज सन इनटू द वर्ल्ड, ही डिड नॉट सेंड हिम टू जज द वर्ल्ड गिल्टी। और 3:17 में ऐसा लिखा गया है, जो मैं पढ़ रहा हूं। पहले मैंने हिंदी में 3:16 बताया आपको, अब 3:17 में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर ने अपना बेटा इसलिए नहीं भेजा कि वो आपको कंडेम करे, वो आपको जज करे, पर इसीलिए ताकि आपका उद्धार हो। अब मैं इस 3:17 यूहन्ना को आपके साथ कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर के यीशु मसीह के 2 चेले थे, एक का नाम था पतरस, एक का नाम था यूहन्ना। और जब एक दिन पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए एक मंदिर में जा रहे थे, एक हैकल में जा रहे थे, तो वहां पर उन्हें एक भिखारी मिला। उस भिखारी को एक प्रॉब्लम यह भी थी कि वो भिखारी भी था और वह जन्म से लंगड़ा भी था। अब एक लंगड़ा व्यक्ति काम तो नहीं कर सकता है, इसीलिए लोग एवरी डे उसे उठाकर, परमेश्वर के मंदिर में जाने के बहुत रास्ते होते थे, दरवाजे होते थे, लेकिन एक दरवाजा था जिसका नाम था ब्यूटीफुल गेट, सुंदर नामक फाटक। सब लोग वहां पर उसको बिठा के जाते थे। कई बार लोग उसे फ्रूट देते थे, कई बार लोग उसे पैसे देते थे, कई बार लोग उसे कपड़े, शॉल वगैरह देते थे। लेकिन एक दिन जब पतरस और यूहन्ना वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने, उस भिखारी ने उन दोनों को रुकाया और उनको कहा कि मुझे कुछ चाहिए। और लिखा है कि वो उनसे कुछ पाने की आशा करके देख रहा था। तब पतरस ने एक बहुत सुंदर बात कही, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं। बहुत ही अजीब बात है कि आज अगर आप मसीह लोगों से मिलेंगे तो उनके पास सोना भी है, चांदी भी है, पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, शेयर्स भी हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। पहले की मसीहत के पास सोना चांदी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह था। आज की मसीहत के पास सोना चांदी है, लेकिन आज उनमें यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो चीज, जो जगह यीशु की थी, वो उन्होंने सोने चांदी और धन को दे दी है। और जैसे पतरस और यूहन्ना ने उसको देखा और कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल, और बाइबल बताती है वो लंगड़ा खड़ा हो गया, अपने पैरों में उसके शक्ति आ गई, और इस बंदे ने पता नहीं कहां कहां जाके, पूरे नगर में जाके बता दिया कि देखो मैंने कैसे चंगाई पाई। अब मैं आपको जो चीज मैं आपको पॉइंट करवाना चाहता हूं वो ये है, जब वो व्यक्ति जो भिखारी था, जो लंगड़ा था, जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा तो उसने क्या मांगा? पैसे। पर मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने नोटिस किया है, उसकी पहली जरूरत एक्चुअली पैसा नहीं था, उसकी पहली जरूरत थी चंगाई। अगर कोई और होता तो शायद ये कह सकता था कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पैरों के बल खड़ा रह सकूं और मैं कमा सकूं, लेकिन इस आदमी के अंदर सोच में थे पैसे। क्या आप जानते हैं, जैसे इस आदमी के लिए है कि इसे पहले चंगाई की जरूरत थी, वैसे पैसों और उसके बाद पैसों की जरूरत थी, वैसे ही आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपकी पहली जरूरत पैसा और दुनिया की लग्जरियस लाइफ नहीं है। योर फर्स्ट नीड इज सैल्वेशन। आपका जो पहली आपकी जरूरत है वो उद्धार है। और आज एक यही चीज है जिसके बारे में बहुत लोग कम सीरियस हैं, लोग इस मैसेज में बहुत बोर होते हैं, और लोग इस बारे में कुछ भी संचित नहीं है, वो सीरियस नहीं है। जबकि बाइबल की पहली प्रॉमिस जो है वो ये है, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह जकई को बचाने के बाद कहते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। 4:12 में प्रेरितों के काम में लिखा गया है, आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और पौलुस आगे चल के कहता है, प्रभु यीशु मसीह इस जगत के पापियों के उद्धार के लिए मरे हैं। और आप आराम से पढ़िए,
एक जगह पे ऐसा लिखा गया है पतरस के अंदर, इस उद्धार की जांच पड़ताल बहुत सारे नबी करते थे और उन्होंने इस समय के लिए प्रोफेसी की। बाइबल स्टार्ट से लेके एंड तक एक बात कहती है, यीशु मसीह हमें अमीर बनाने के लिए नहीं, यीशु हमें हेल्दी बनाने के लिए नहीं, यीशु हमें दुनिया में बड़ा बनाने के लिए क्रूस पे नहीं मरा। वो एक ही रीजन से वहां पर मरा, ताकि मनुष्य का उद्धार हो सके। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा उद्धार हो चुका है, पर मैं आज थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार है क्या। उद्धार जो है वो 3 चीजों में आता है। एक, जब आप प्रभु में आए तो आपने जितने भी गुनाह किए थे वो सब माफ किए गए। दूसरा, कि माफ होना और छुड़ाए जाने में अंतर है। मैं कई बार ये प्रार्थना कर चुका था, प्रभु मुझे गुस्से से आजाद कर। प्रभु ने हर बार मुझे माफ कर दिया, पर मेरे भाइयों और बहनों, मुझे गुस्से पे विक्ट्री पाने में थोड़ा टाइम लगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम कंप्लीट सेव हो जाएंगे, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हमें इस बदन में से निकाल के, याद रखिए आप अंदर हैं, आप बाहर नहीं हैं। ये जो आप बॉडी देख रहे हो, हम इसके अंदर रहते हैं। आप याद रखिए, इसीलिए बाइबल बताती है परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर हो। दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे प्राणों का उद्धार कर। याद रखिए, उद्धार, अब मैं आपको बहुत स्लोली और सिंपल वे में समझा रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों। उद्धार में 2 मुख्य चीजें आती हैं, पापों से क्षमा और पाप से छुटकारा। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो फॉरगिव किए गए हैं, वो क्षमा किए गए हैं, लेकिन आज भी उन्हें गुस्सा आता है, आज भी उनके अंदर घमंड है, आज भी उनके अंदर जलन है, आज भी दूसरों की सक्सेस देख के उन्हें प्रॉब्लम होती है। आज भी जब कोई मूवी पे जो कुछ गंदा सीन आता है उसको वॉच करते हैं, आज भी उनके सेल फोन में सही चीजें नहीं रहती हैं। हम माफ किए गए हैं, पर क्या हम छुड़ाए गए हैं? यदि आप छुड़ाए नहीं गए हो और सिर्फ माफ किए गए हो, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये एक अधूरा उद्धार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु 2 चीजें करने के लिए आया। एक, पापों को क्षमा करने, दूसरा पाप से छुड़ाने के लिए। मैं नहीं कहता हूं कि एक आदमी एक दिन में पाप से उद्धार पाता है, पर ये एक प्रोसेस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदावन ने डे बाय डे आपके अंदर गुस्से का रेशो कम किया है, जलन का रेशो कम किया है? क्या ऐसा है कि पहले आपकी आंखें बहुत गंदी चीजों को देखने के लिए उत्साहित थी, लेकिन आज आप उन चीजों को नहीं देखना चाहते? मेरे भाइयों और बहनों, पश्चाताप रोना नहीं है, पश्चाताप फिरना है, पश्चाताप अपनी सोच को बदलना है। आज मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप यीशु के क्रूस की ओर देखें तो उसके हाथ इस तरह फैले हुए रहते हैं। याद रखिए, अगर आप उसके क्रूस के सामने जाएंगे तो पहले पहले वो आपको दिखाएगा कि मैंने तेरे पापों के लिए खून बहाया। वो चाहता है कि सबसे पहले हम गुनाहों की माफी पाएं, और ये पाने के बाद वो आपको अपनी पीठ दिखाएगा कि देख, मैंने तेरे बीमारियों के लिए कोड़े खाए थे। खुदा चाहता है चंगाई से पहले हम गुनाहों की क्षमा पाएं। एक व्यक्ति को ऊपर से नीचे उतारा गया 4 लोगों ने, और यीशु ने उससे पहले नहीं कहा कि उठ चंगा हो जा, पर यीशु ने पहले कहा तेरे पाप क्षमा हुए। वो चाहता है कि पहले हम अपने गुनाहों की माफी पाएं, गुनाहों से छूट जाएं, और उसके बाद उसने कहा चल और अपनी खाट उठा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु में आने के बाद अपने पुराने स्वभाव से छुड़ाए गए हैं कि आप अब तक अपने पुराने स्वभाव में हैं? बाइबल बताती है, लूत की पत्नी को याद करो, क्या किया था उसने? खुदा को जानकर भी उसने पीछे देखा। आज बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, लेकिन अपने पुराने स्वभाव में हैं। एक समय था जब पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरा और देमास का तुम्हें नमस्कार, लेकिन आगे चल के वो कहते हैं देमास ने संसार को प्रिय जान के मुझे छोड़ दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, यीशु ने अपना खून, अपने बदन में पवित्र खून जो था उसने बहा दिया, ताकि जब भी हम ईमानदारी से आके कहें कि प्रभु हाँ मुझसे पाप हुआ है, तब उस समय वो लहू हमारे अंदर आए और हमारे बंधनों को तोड़े, हमारे बॉन्डेजेस को तोड़े, और हमें डे बाय डे वो खून यीशु मसीह की तरह बनाता जाए। मैं आपको सच कहता हूं, आज मसीह में बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ऑकेशनली ड्रिंक करते हैं,
और कभी कभी पॉर्न वीडियोस देखते हैं, उनको आज भी गुस्सा आता है, वो आज भी माफ नहीं करते, वो आज भी दूसरों के नाम को खराब करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ की बातें वहाँ करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम माफी मांग लेते हैं पर हम छुड़ाए क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वी हैव अ लैक ऑफ ऑनेस्टी, हमारे अंदर ईमानदारी की कमी है। हम खुदा के सामने ये नहीं कहते, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तू मुझे माफ कर और तू मुझे यहां से छुड़ा, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए प्रभु जिसमें रोज पाप रोज क्षमा हो, पर मुझे छुड़ा, मुझे शांत रहना सिखा। मेरे अंदर दाऊद की तरह हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, ताकि प्रभु मैं तेरे उस आनंद का, तेरे उस उद्धार के आनंद का मैं अनुभव कर सकूं। मैं फिर से कहता हूं, उस व्यक्ति की पहली जरूरत पैसा नहीं चंगाई थी, वैसे ही हमारी पहली जरूरत पैसा नहीं, बड़ा आदमी नहीं, हमारी पहली जरूरत उद्धार है। और यदि आप सोचते हैं कि मैं ब्लेसिंग के लिए प्रीच नहीं करता हूं, पैसों के लिए प्रीच नहीं करता हूं, अच्छी जॉब के लिए प्रीच नहीं करता हूं, बड़ा आदमी बनने के लिए प्रीच नहीं करता हूं, तो मेरे भाइयों और बहनों इस बात को याद रखिए, बाइबल ऐसा बताती है, पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। मुझे एक बात बताइए, जो चीज खुदा ने हमें कहा है मैं तुम्हें बगैर मांगे दूंगा, उस चीज को मांगने से क्या फायदा? इससे अच्छा हम वो मांगे जिसके लिए प्रभु ने कहा है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर दुष्टों को देता है, जो सुबह से लेकर रात तक पाप करते हैं प्रभु उन्हें देता है, तो क्या वो हमें नहीं देगा? आइए हम रियल पर्पस जो था, उस ओरिजिनल पर्पस का जिसके लिए वो हमारे बीच में आया था, इज़राइल के अंदर देहधारी होकर उस पर्पस को पहचाने। और वो ये चाहता है कि हमारा उद्धार हो, हम उसकी तरह बने, हम पवित्र आत्मा से भरें, हमारे अंदर बुद्धि और समझ पाई जाए, हम मैच्योर बने, हम उसकी सिद्ध दुल्हन बने। इसके लिए उसने अपनी जिंदगी दे दी। यदि आप आज तक इस उद्धार से वंचित थे तो मैं आपको फिर से बताता हूं, उद्धार दो चीजें हैं, पापों की क्षमा और पापों से छुटकारा। और मेरे भाइयों और बहनों, एक पैकेज है, इन चीजों के पीछे भागो, चंगाई बरकत सब कुछ आपका है, बगैर मांगे आपको मिल जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के कलाम ने आपसे बात की होगी। और अब मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। मुझे लास्ट 1 ईयर से मुझे मैसेंजर पे और चर्च के नंबर्स पे बहुत लोगों का मैसेज आता था कि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, जो सिर्फ पंजाबी समझते हैं या उड़िया समझते हैं, और एक और लैंग्वेज है मराठी नहीं समझते हैं खाली। कई लोग ऐसे हैं, जैसे आप अगर साउथ साइड जाएंगे तो लोग वहाँ पर हिंदी बहुत कम जानते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, और आप एक परिवार हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे भाई बहन हैं जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने इस कलीसिया को बनाने में हमेशा हमारी मदद की, दुआएं की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और आपने बड़ी हमारी मदद की। और चाहे मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये सब दिया, लेकिन आपके द्वारा दिया, इसलिए मैं आपका भी शुक्र करता हूं, जिन्होंने जीसस इस लाइफ चर्च की हमेशा मदद की। आपने कभी नहीं सोचा कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, हम किस जाति से प्रभु में आए हैं, लेकिन आपने हमें अपना भाई और बहन समझ के आपने हमें गले लगाया, आपने हमें सपोर्ट किया, मदद की। इसके लिए मैं भाई सूरज प्रेमानी, मैं जीसस इस लाइफ पूरी टीम जो यहाँ बैठी है, मैं सबके साथ आपको मैं शुक्र करता हूँ जो आपने हमारे लिए किया। अब मैं आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि कल से YouTube पर हम एक और चैनल हम लोगों ने बनाया है जिसका नाम है जीसस इस लाइफ अदर लैंग्वेजेस, राइट ब्रदर? जीसस इस लाइफ अदर लैंग्वेजेस। और कल हम वहां पर एक वीडियो पब्लिश कर रहे हैं, और ये वीडियो जो है ये प्रार्थना के ऊपर है, और ये जो वर्ड है हिंदी टू इंग्लिश है। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं स्पेशली पंजाब के लोगों के लिए है, ये हिंदी टू पंजाबी में है, और आहिस्ते आहिस्ते हम मराठी में, उड़िया लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में, और तमिल में, और मलयालम में, जो तेलुगु भाषा में,
और हम आहिस्ते आहिस्ते हर भाषा का हम वीडियो डालेंगे ताकि आप ये वीडियोस उनके साथ भी शेयर कर सको जो आपके साथ हैं और वो वचन को समझ पाए। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप YouTube पे जाएंगे, जो मेरा ऑलरेडी चैनल है जीसस इज लाइव बाय सूरज प्रेमानी, जहां पर मेरे ख्याल से 57,000 सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत सारे लोग वहां पर कमेंट्स करते हैं, मेरे ख्याल से हजारों में कमेंट्स हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि ब्रदर वीडियोस को और भी लैंग्वेजेस में बनाइए, और ये काम हमने शुरू किया है और कल हम पहला वीडियो डाल रहे हैं। और इस काम में भी एक भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, खुदावन उन्हें भी बहुत बरकत और उन्हें आशीष दे। और इस चैनल का नाम मैं फिर से कहता हूं, इसका नाम है जीसस इज लाइव अदर लैंग्वेजेस, और मैं कल पहला वीडियो पब्लिश करने जा रहा हूं जो हिंदी टू इंग्लिश है, ताकि अगर आपके कोई और रिश्तेदार हैं जो अब्रॉड में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, जहां भी रहते हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो और भी कलाम को समझने पाएं। और प्रेयर कीजिए कि ताकि हमें और भी अच्छे ट्रांसलेशंस करने वाले भाई बहन मिलें, ताकि हम अलग अलग लैंग्वेजेस में डाल के खुदा के कलाम को पूरे इस दुनिया में फैला सकें। और ये आज ये चीज़ इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि इसमें आपने दुआएं की हैं, आपने हमें सपोर्ट किया, और खुदावन ने हमें फजल दिया, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया इस पे। और एक और मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि आने वाले 10, 11, 12 मैं नागपुर आ रहा हूं, मैं अपने भाइयों के साथ, और बहुत ही अच्छी मीटिंग्स होने वाली हैं। मैंने आपको मैं थोड़ा, आप मेरे आईडी पे पीछे जाएंगे तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन मिलेगी, अब्दी जिंदगी 2 जिसका नाम है। और नागपुर में इस समय बहुत मेहनत चल रही है, बहुत सारे जवान, बहुत सारे भाई बहन इकट्ठे होने वाले हैं। इफ यू आर लिविंग इन अजनी नागपुर, प्लीज कम एंड जॉइन अस, एंड इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग सेशंस। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आपसे बात करेंगे, और मैं बहुत खुश हूं कि हम कल एक न्यू वीडियो हम पब्लिश करेंगे, और हम ये YouTube का जो वीडियो है हम ये Facebook पे भी अपलोड करेंगे। आप अगर चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो आपको मिल सके। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट, और थैंक यू वंस अगेन। मैं बिलाई के लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि जो प्यार आपने हमें CNI में दिया और चर्च में दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और प्लीज़ हमारे लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। हमारी पहली नंबर 1 जो रिक्वेस्ट है हमारी ये है कि मेरे साथ जितने भी मेरे कलीसिया के लोग जुड़े हुए हैं, जो इस चर्च के लोग हैं, न केवल इनके लिए पर हमारे हर मसीह भाई बहन के लिए भी हमारे लिए दुआ करते रहिए कि हम विश्वास योग्य बने रहें, हम खुदा के साथ चलते रहें, अपनी सलीब, अपना क्रूस उठा के हम चलते रहें। और दूसरी चीज़, आप प्रार्थना कीजिए कि इस कलीसिया के अंदर अब भी जो कमी घटी है खुदा उसे पूरी करे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। हम धन्यवाद देते हैं एक बार, और आइए जाने से पहले मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। यदि आप में से कोई भी बीमार है, यदि कोई भी ऐसा है जो किसी गलत चीज़ से एडिक्ट है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा ने आज आपसे बात की है। खुदावन, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने आज अपने सामर्थी वचन से हमसे बात की। मैं दुआ करता हूँ मेरे हर उस भाई और बहन के लिए जो मुझे इस समय देख रहे हैं, तू उन्हें आशीष दे, उन्हें चंगा कर, उन्हें हर प्रकार की एडिक्शन से मुक्त कर प्रभु। मैं विश्वास करता हूं तू ऐसा करने जा रहा है। ब्लेस ईच एंड एवरीवन प्रभु। जिन्हें नौकरी नहीं है आप उन्हें नौकरी दें। जो भाई और बहन प्रभु लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उन्हें प्रभु एक सही लाइफ पार्टनर मिले। हर घर के अंदर शांति हो, किसके भी घर के अंदर शराब और बहुत सारी गंदी चीजें कभी प्रवेश न करें प्रभु, लेकिन उनके घर हमेशा साफ सुथरे रहें प्रभु। मैं विशेष दुआ करता हूं आज की जनरेशन के लिए प्रभु, जो आज एक दोहरा जीवन जी रही है। मैं दुआ करता हूं प्रभु तू उन्हें छू, उन्हें आशीष दे प्रभु, ताकि वो ईमानदार बने और उस उद्धार के सहभागी बने जिसके लिए तू आया था। मैं तुझे सारी महिमा और आदर देता हूं प्रभु। धन्यवाद देता हूं तूने हमारी दुआओं को सुना। हम इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वंस अगेन। आप में से जो लोग नम्रता से ऑनलाइन आए और उन्होंने आज की मीटिंग को अटेंड किया, वी लव यू, वी मिस यू, एंड हम हमेशा आपके लिए दुआ करते रहेंगे कि चाहे हम भले बड़े आदमी न बन पाएं, लेकिन हम उसके सामने खड़े होने के योग्य बन पाएं। प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।